पाठ 20 सोने की भूख। कहानी। एक राजा था। उसका नाम धनीराम था। वह बहुत लालची था। उसकी एक सुंदर बेटी थी। उसका नाम रत्ना था। राजा रत्ना से बहुत प्यार करता था, परंतु उससे भी ज्यादा वह सोने से प्यार करता था। धनीराम के महल में एक तहखाना था जिसमें सोने के ढेर थे। जब भी उसका मन ललचाता, वह तहखाने में चला जाता और सोना देखकर अपना दिल बहलाता। धीरे धीरे उसके खजाने में सोना बढ़ता जा रहा था, परंतु उसका लालच खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन धनीराम अपने तहखाने में रखा सोना देख रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई और भी तहखाने में है। उसने अपनी आंखें उठाई तो देखा एक अनजान व्यक्ति सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। धनीराम घबरा गया। उसने सोचा कि उसने अंदर आने के बाद ताला लगाया था, फिर भी यह अनजान व्यक्ति कैसे आ गया। अनजान व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, धनीराम घबराओ नहीं, मैं कुबेर हूँ। मैं केवल तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें अब और सोना इकट्ठा नहीं करना चाहिए। धनीराम बोला, यह कुछ भी नहीं है। कुबेर बोला, इतने सोने को पाकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम कितना सोना और चाहते हो? धनीराम बोला, भगवान, मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वही सोना हो जाए। कृपया मुझे यह वरदान दीजिए। कुबेर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इस वरदान से पछताना पड़ेगा, इसलिए एक बार सोच लो। धनीराम बोला, प्रभु मैंने सोच लिया। कुबेर ने कहा, ठीक है, कल सुबह से जिस वस्तु को तुम छुओगे वह सोने की हो जाएगी। दूसरे दिन धनीराम की आंखें खुली। उसने जैसे ही अपने बिस्तर को छुआ तो वह सोने का हो गया। धनीराम ने तुरंत अपने कपड़ों को हाथ लगाया, वे भी सोना बन गए। अब धनीराम अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा धनवान समझने लगा। कुछ देर बाद धनीराम को भूख लगी। वह भोजन करने के लिए महल में पहुंचा। उसके लिए थाल में नाश्ता परोसा गया था। धनीराम ने एक गर्म गर्म गुलाब जामुन को हाथ लगाया तो वह तुरंत सोने में बदल गया। इस तरह उसने जिस भी चीज को हाथ लगाया वही सोने में बदल गई। धनीराम परेशान हो गया। वह अपनी सोने की भूख के कारण बहुत मजबूर हो गया था। उसकी दशा एक भिखारी से भी ज्यादा बुरी हो गई थी। तभी रत्ना सामने से रोती हुई आई। वह बोली, देखिए पिताजी, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। उसने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में उठा लिया और प्यार से उसका माथा छुआ। वह तुरंत सोने में बदल गई। धनीराम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी दुनिया पल भर के लिए रुक गई। धनीराम के सामने उसकी बेटी सोने की मूर्ति बनी धरती पर पड़ी थी। अब धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह सोचने लगा कि कोई उसका सारा सोना लेकर उसकी बेटी वापस कर दे। तभी कुबेर देवता प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कहो धनीराम, अब तो तुम खुश हो। अब तुम ढेर सारे सोने के मालिक हो। धनीराम तुरंत कुबेर के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की, भगवान, अपना यह वरदान वापस ले लो। मुझे सोने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी लौटा दो। कुबेर ने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम जान गए होगे कि जीवन में सोने के अलावा और भी सुख हैं। अब तुम पछता रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे सोने की भूख खत्म हो गई। जाओ स्नान कर लो और अपने साथ एक बर्तन में जल ले आओ। जिस वस्तु पर तुम जल डालोगे वही अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। धनीराम ने तुरंत कुबेर के कहे का अनुसरण किया और उसकी बेटी अपने वास्तविक रूप में आ गई। इसके बाद धनीराम ने अपना सारा सोना गरीबों में बांट दिया।